हर साल नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, लेकिन सच ये है सबको सीखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप गलत लैंग्वेज पर टाइम वेस्ट कर देते हो तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो 2026 में टॉप पर हैं और जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जिनसे आप ऐप डेवलपमेंट, एआई, ऐप और हाइपिंग टेक करियर में एंट्री कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कि बिगनर के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कौन सी लैंग्वेज बेस्ट होने वाली है। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लर्न इन 2026। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लैंग्वेज चूज करनी होती है कि हमें कौन सी लैंग्वेज करनी है। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपके लिए जरूरी है 2026 में। ठीक है, सबसे पहले आती है रूल बिफोर चूजिंग लैंग्वेज। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज आपको करनी है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात आती है, लैंग्वेज खुद से पैसा नहीं कमाती। ठीक है, लैंग्वेज प्लस स्किल प्लस यूज केस इज इक्वल्स टू इनकम। ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज आपको पैसे दे देगी, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज के साथ आपको स्किल्स भी आनी चाहिए, स्किल के साथ साथ आपको उसका यूज भी आना चाहिए कि कहाँ पे उसका यूज होता है। ठीक है, तभी आप एक इनकम जनरेट कर पाओगे। पहले डिसाइड करो आपको जॉब चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको स्टार्टअप करना है, या फिर आपको एआई फील्ड में जाना है। ये आपको चूज करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि लैंग्वेज कौन सी चूज करें। सबसे पहले आपको लैंग्वेज बता देती हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज जरूरी है आज के टाइम में। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, गोलैंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, वेब का कोड लैंग्वेज है। ठीक है, इसे आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, मतलब कि आप इसे अगर आप वेब टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होती है। ठीक है, और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इतना सिंटेक्स हार्ड भी नहीं होता, बहुत इजी लैंग्वेज होती है। कहाँ यूज होती है, वेबसाइट्स में, वेब एप्स में, बैक एंड नोड जेएस में और मोबाइल एप्स, मतलब कि रिएक्ट नेटिव में भी हमारी जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये आप सीख सकते हो। ठीक है, क्या सीखना है, बेसिक सीख लो सबसे पहले तो आप। वेरिएबल, लूप्स, फंक्शन। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि वेरिएबल, लूप्स और फंक्शन। सबके सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, बाकी सबका मतलब एक ही होता है। जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में आपका होता है कि किसी नंबर को या किसी भी चीज को स्टोर कराना। ठीक है, जैसे कि एक टाइप से कंटेनर होता है। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स होते हैं कि जैसे कि हमें काउंटिंग लिखनी है, तो हमें बार बार बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े, एक लाइन दो लाइन में हमारा सारा काम हो जाए। फंक्शंस होते हैं, अगर हमें बार बार कोड को यूज करना हो, तो जैसे कि एक फंक्शन बनाया हमने, एक टेबल प्रिंट करने का फंक्शन बनाया, हम चाहते हैं कि 10 कोड बाद भी फिर से वही प्रिंट हो, तो उस फंक्शन को हम बार बार यूज कर ले, रीयूजेबल कोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे डोम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है। इसमें डोम हमारा आना जरूरी है, क्योंकि फ्रंट एंड में जो हमें चीजें दिखती हैं उनमें हमें कुछ चेंज कराना होता है, तो वो हमारा डोम से हो जाता है। एसिंक, ये भी हमारा जेएस में ही होता है। प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट से आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, इसमें आपका फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मन स्टैक डेवलपर और आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो ये आपके करियर ऑप्शंस होते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, मेरा मानना यही है। मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ा रखी है, आप जाके देख सकते हो, और बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज में लाई हुई हूँ, वन शॉट भी मैंने लाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। और अगर आप कहोगे कि दोबारा लेकर आओ, तो मैं दोबारा से सीरीज लेकर आऊंगी। ठीक है, और सिर्फ हाँ एक चीज और बता देती हूँ, अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड, चलो जावास्क्रिप्ट की तो बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा और बता देती हूँ कि फ्रंट एंड में आपको HTML CSS भी सीखनी होगी। और अगर आप कोई फ्रेमवर्क या आप कोई लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हो। इसकी रिएक्ट जैसी एक लाइब्रेरी है, वो भी आप सीख सकते हो। बैक एंड में तो यूज होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकंड लैंग्वेज, पाइथन। बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज क्यों सीखनी है, सिंपल सिंटेक्स होता है, इसे एक ही लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स में यूज होती है, एआई और डेटा का बेस है। ठीक है, इसमें भी यूज होती है, एआई और डेटा का बेस में भी यूज होती है, डेटा के बेस में भी यूज होती है, और एआई में भी यूज होती है, और मशीन लर्निंग वगैरह सब में हमारी अधिकतर पाइथन ही यूज होती है। बहुत आसान लैंग्वेज है। कहाँ यूज होती है, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, बैकएंड, डीजेंगो और फ्लास्क। अब आप कहोगे कि जावास्क्रिप्ट से अच्छी तो मुझे पाइथन लग रही है, क्योंकि इसका आसान कोड भी है, इसमें आप एआई वगैरह की फील्ड में भी जा सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ही सीखना। क्यों, क्योंकि पाइथन आप सीख लोगे, पाइथन कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बट जब इसका यूज आप एआई, मशीन लर्निंग में करोगे, उससे पहले आपका दिमाग खुलना जरूरी है कि
कैसे प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो पहले एक छोटी चीज पकड़ो जो आपको अंडरस्टैंडिंग ला के दे कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि इससे एकदम आप एआई मशीन लर्निंग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको पहले चीजों का पता होना चाहिए। क्या सीखना है? बेसिक सीखना है, उप्स कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लाइब्रेरी नमपाई और pandas सीखना होता है, ठीक है। रियल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। करियर ऑप्शन क्या है? करियर ऑप्शन है डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, एआई इंजीनियर बन सकते हो और ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। बट बहुत टाइम लगाना पड़ता है, इसलिए पहले मेरा मानना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो, देन इसको देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप सीख सकते हो, अगर आप में कैपेसिटी है सीखने की तो आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि यही प्रेफर करो, ये भी सीख सकते हो। ये मैंने अभी तक अपने चैनल पे पढ़ाई नहीं है, बट अगर आपको पाइथन का कोर्स चाहिए मेरे से तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब थर्ड लैंग्वेज आती है जावा। ये लैंग्वेज अभी भी रिलेवेंट क्यों है? देखो, एंटरप्राइजेस में हैवी डिमांड है इसकी, स्टेबल एंड सिक्योर लैंग्वेज होती है और लॉन्ग टर्म करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कहाँ यूज होती है? बैकएंड सिस्टम्स में यूज होती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में यूज होती है और एंड्रॉइड एप्स में भी यही यूज होती है। क्या सीखना है? कोड जावा फंडामेंटल सीखने होते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं और स्प्रिंग बूट सीखने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें सीखनी होती है। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? करियर ऑप्शंस, बैकएंड डेवलपर बन सकते हो और एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो बैकएंड डेवलपर तो आप ऑलरेडी बन जाओगे और फ्रंट एंड डेवलपर भी आप ऑलरेडी बन जाओगे। पर अगर आप जावा सीखते हो तो ओनली बैकएंड डेवलपर बनोगे और एंड्रॉइड डेवलपर बनोगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आप पे पूरी आती है, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपर तो चलो आप पूरे बन जाओगे, बट वेबसाइट डेवलपमेंट भी तो आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको जो प्रेफर कर रही हूँ आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब आ जाती है सी प्लस प्लस की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये जरूरी होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ यूज होती है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी सी प्लस प्लस, गेम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या सीखना है? बेसिक्स और रूट्स कॉन्सेप्ट सीखने हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखनी है। इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, गेम डेवलपर बन सकते हो जिसकी हाई डिमांड है, और गेम डेवलपर्स की हाई डिमांड है इस टाइम, तो इसलिए सी प्लस प्लस भी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती कि ये बेकार लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, सब आनी चाहिए। बट ऐसे मत करना कि थोड़ी सी सी प्लस प्लस सीख ली, थोड़ी सी जावा सीख ली, थोड़ी जावा स्क्रिप्ट सीख ली, थोड़ी पाइथन सीख ली, ऐसे आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक लैंग्वेज सीखनी है, देन सेकंड पे जाना है, ठीक है। अब गोलैंग की बात करते हैं। ये क्या है? ये लैंग्वेज 2026 में ट्रेंड में है। अब क्यों है? फास्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका, स्केलेबल सिस्टम के लिए बेस्ट दिखाई दे रही है। कहाँ यूज होती है? बैकएंड सर्विसेज में, क्लाउड सिस्टम्स में, जो बहुत जरूरी होता जा रहा है यार क्लाउड आजकल, ठीक है। और डेवऑप्स टूल्स में क्या सीखना है? गो बेसिक्स, कंकरेंसी, एपीआईज बनाना, ये सब सिखाया जाता है। और इसमें करियर ऑप्शंस क्या है? बैकएंड इंजीनियर बन सकते हो और क्लाउड डेवलपर बन सकते हो। तो ये आपकी मेन, तो आप मान के चलो ये क्लाउड डेवलपर्स के लिए है, क्योंकि बैकएंड तो आपको पता ही है। अब वो लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं चार्ट पर। वेब डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, अगर आपका गोल ये है कि मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है, तो जावास्क्रिप्ट सीख लो। उसके साथ साथ यहाँ पे एचटीएमएल और सीएसएस भी सीख लेना। एआई और डेटा के लिए पाइथन सीख लेना। स्टेबल जॉब चाहिए तो जावा सीख लेना। लॉजिक प्लस डीएसए के लिए सी प्लस प्लस सीख लेना। और क्लाउड और बैकएंड के लिए आप गोलैंग सीख लेना, ठीक है, गोलैंग्वेज। अब बात आती है, मैं आपको फाइनल नोट, एक लैंग्वेज मास्टर करो। मैंने फिर भी आपको बताया था कि अलग अलग लैंग्वेज, मतलब ऐसा मत करना ये भी सीख ली, ये भी सीख ली, ये भी सीख ली, सबका थोड़ा थोड़ा नहीं सीखना है, एक लैंग्वेज में परफेक्ट होना है। फिर फ्रेमवर्क सीखो या लाइब्रेरी सीखो, जैसे कि अगर आप वेब, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप वेब टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो उसके साथ रिएक्ट सीख लेना, ठीक है। अब लैंग्वेज स्विच बाद में इजी होता है, ठीक है। लैंग्वेज अगर एक लैंग्वेज आप पे अच्छे से आ गई तो दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना बहुत ज्यादा इजी होता है। लैंग्वेज नहीं, स्किल्स पैसा कमाती है। मतलब कि आपको ये नहीं देखना कि मुझे लैंग्वेज कौन सी सीखनी है, आपको ये सीखना है कि मुझे स्किल क्या सीखनी है। मतलब एक लैंग्वेज अगर आपने पकड़ी है तो उसके पीछे आपका गोल होना चाहिए कि मैंने ये क्यों सिलेक्ट की है, मुझे ये क्यों सीखनी है, मेरा इसका पर्पस क्या है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, लिंक्डइन पर आए हुए हैं। कहते हैं कि मेरे पे पाइथन आती है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे पे सी प्लस प्लस आती है, मुझे जॉब नहीं मिल रही। जॉब ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए आपका गोल होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जावा सीखी तो क्यों सीखी, क्या पर्पस था, पता ही नहीं होता, बस कहते हैं जावा सीख ली, कोई क्वेश्चन पूछो तो आता नहीं है, तो ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली है। प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से समझना होगा, उसमें प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होगा, तब आप अगर कोई लैंग्वेज सीखती हो तो आपके लिए परफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आके पूछ लेना या फिर मेरे से लिंक्डइन पे पूछ लेना, मैं अधिकतर सबके रिप्लाई करती हूँ।
और अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2026 में सबसे बेस्ट थी, वो सारी लैंग्वेजेस मैंने आपको कवर करा दी है। अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है। बाकी बिगिनर के लिए जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप बिगिनर हो तो इस लैंग्वेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।